Hello everyone. So this is the first chapter of your civics book that is power sharing. ठीक है, हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, क्लास 9 का भी फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग के बारे में। आपने पिछली क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में, आई गेस वोटिंग के बारे में पढ़ा है। अब हमको पढ़ना है कि पावर शेयरिंग इज द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एनी पॉलिटिक्स इन द होल वर्ल्ड, राइट। अभी पावर शेयरिंग कैसे होती है, या पावर शेयरिंग होती ही क्या है, या व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज डिजायरेबल, है ना, एंड व्हाट आर द वर्स्ट इम्पैक्ट इफ इट इज, है ना, इफ इट इज नॉट हैपनिंग। तो इन सब का क्या रेलिवेंस है, क्या हम सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, वो सब कुछ हमें पढ़ना है। सी, आप जो भी सोशल साइंस से पढ़ते हैं, आप इसको बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा करिए। आप इसको डिस्टेंट रियलिटी की तरह मत देखिए कि ये तो बहुत दूर की रियलिटी है। सी, इट इज हैपनिंग इन योर लाइफ ओनली। ठीक है, आपके इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, बस आपको देखने का वो नजरिया चाहिए और आपको सब कुछ अपने आसपास से दिखने लग जाएगा। सब कुछ आप उसे आसपास से रिलेट करने लग जाएंगे, एंड यू विल ट्राई टू, ना, यू विल देन try to give good examples, right? Write good examples at least. अब वही बेल्जियम, श्रीलंका के एग्जाम्पल्स लिखते से फॉर एन एग्जामिनर इट्स वेरी बोरिंग, राइट। अगर आप कुछ और बिल्कुल रिलेटेबल एग्जाम्पल लिख देंगे ना, तो इट विल गेट यू गुड मार्क्स, राइट। इट विल help you to fetch very good marks, right? One mark is very important in the examination, right? So हम पढ़ते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या होती है, और हम इसे अपनी लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये सबसे पहले यही वाला पिक्चर आप लोग के लिए लगाया है। ठीक है, कि ताकि आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाओ और समझ पाए कि पावर शेयरिंग होती क्या है। सी, अगर कोई फैमिली ट्रिप बन रहा है या फ्रेंड्स का ट्रिप बन रहा है, सिंपली कोई हमें आउटिंग के लिए बाहर जाना है, ठीक है, तो कई बार हम क्या देखते हैं कि एक इंसान ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है। और उसके बाद क्या होता है, वही सब कुछ डिसाइड करता है कि वेयर टू गो, व्हाट टू ईट, वेयर वी स्टे, है ना, हम कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, किस समय जाएंगे, कब तक आएंगे। सी, तो उससे बाकी लोगों की चॉइस तो सुनी नहीं गई, और बाकी लोग उतने लेवल पे एंजॉय भी नहीं कर पाते कई बार। ठीक है, उन्हें लगता है हमारी तो बात मानी नहीं गई, हमें तो ये खाना नहीं था, या हमारे लिए टाइमिंग सुटेबल नहीं था, या जो भी है। ठीक है, तो अगर एक ही फ्रेंड डिसाइड करे तो बाकी लोग कह रहे हैं कि मतलब ये तो मेरे ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, या फिर मेरी तरह की एक्टिविटी ही इसमें इंक्लूड नहीं हो रही है, या फिर मेरे तो चॉइस नहीं बन रही है, मेरा तो टेस्ट ही बन रहा है। बट ये पावर शेयरिंग नहीं होने का रिजल्ट है। ठीक है, पर अगर सब लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने अपने एडवांटेज के हिसाब से अपनी अपनी राय दें, और उसके कलेक्शन में जाके एक डिसीजन लिया जाए, तो एक इंक्लूसिव डिसीजन होगा, और एक बेटर डिसीजन होगा, और एक सस्टेनेबल डिसीजन भी होगा, क्योंकि आपकी ट्रिप फिर क्या होगी, आराम से स्मूथली रन कर पाएगी, कि सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करा है। ठीक है, तो एक फ्रेंड ने डेस्टिनेशन चूज कर लिया है, शायद उसके पास ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ज्यादा है, या जिसकी इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छी है, उसने बजट मेंटेन कर लिया। ठीक है, जिसको ऑनलाइन ज्यादा अच्छी चीजें आती है, आईटी में वो ज्यादा अच्छा है, तो उसने टिकट बुक कर लिए। बाकी किसी की प्लानिंग अच्छी है, फाइनेंस में अच्छा है, तो उसने एक्टिविटीज प्लान कर ली, और बाकी किसी ने इन सबके साथ मिलकर इनकी इनकी हेल्प कर दी। तो अब क्या होगा, सब लोग खुश रहेंगे, है ना, सबकी बात मानी गई है, सब लोग को उतना ही इक्वली एंजॉय करने का मौका मिलेगा। So this is known as power sharing. Power sharing is a distribution of power among different people, groups, institutions, and levels of government, so that no single person or group has complete control over decision making. आपकी फैमिली में भी इवन जब आप छोटे थे तब तो बात अलग थी, पर द वे यू ग्रो अप, ना, आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे आगे आपकी एज बढ़ रही है, अगर आपसे बिना पूछे कोई लाइफ डिसीजन ले लिया जाता है, तो यू ऑल्सो फील वेरी, यू नो, बैड अबाउट इट, राइट, कि मुझे तो इंक्लूड ही नहीं करा गया डिसीजन में, या फिर मेरे लिए तो ये डिसीजन शायद है नहीं, है ना, आपसे बिना पूछे आपके सब्जेक्ट ले लेना, या फिर आपसे बिना पूछे डिसाइड कर लेना कि आपको कौन से कॉलेज करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो इन सब डिसीजंस में आपकी भी इच्छा उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपके पेरेंट्स की, राइट। तो इसको ही कहते हैं पावर शेयरिंग, है ना, कि सबको हम इंक्लूड कर रहे हैं, सबके पर्सपेक्टिव को सुन रहे हैं, और सबके पर्सपेक्टिव पे इक्वली ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ये देख के नहीं कि ये तो हमारे घर के ब्रेड विनर है तो इनकी बात ज्यादा मानी जाएगी, कोई हमारे घर में ब्रेड विनर नहीं है या सिर्फ पढ़ रहा है तो उसकी बात कम मानी जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे सोसाइटी लेवल पे भी होता है। ठीक है, कि अगर पॉलिटिक्स में या पार्लियामेंट में, है ना, डिसीजन सबके हिसाब से लिए जाते हैं, ऑपोजिशन भी अपने पूरे पूरे आर्ग्यूमेंट्स पेश करता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है, तभी तभी डिसीजन अच्छे लिए जाते हैं। अगर सिर्फ
गवर्नमेंट के दम पे सारे डिसीजन लिए जाने लग गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो फिर सब कुछ ही खराब हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिशन इज बैलेंसिंग देयर पावर, राइट। ऑपोजिशन ही उनकी पावर को बैलेंस कर रहा है, तभी के डिसीजंस क्या होते हैं, बहुत रेडिकली नहीं लेकर लिए जा सकते, ठीक है। अब हमारी बुक में हमको 2 केस स्टडीज दी गई हैं, 2 स्टोरीज बताई गई हैं पावर शेयरिंग को समझाने के लिए। एक स्टोरी में पॉजिटिव स्टोरी है, पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से हुई, मतलब अच्छे से डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करा गया और डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करी गई। तो उससे क्या हुआ, उससे वहाँ पे मतलब वेल्थ आई अच्छे से, डेवलपमेंट अच्छे से हो पाया। और दूसरी जगह पे हम क्या देखेंगे कि पावर शेयरिंग उतनी अच्छे से नहीं हुई, है ना, डाइवर्सिटी को नहीं सेलिब्रेट करा गया और जो मेजोरिटी था उसने ओवर रूल कर दिया और सिविल वॉर जैसी कंडीशंस आ गई, ठीक है। तो हमको बस यही पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एंड ऑफ द ईयर तो वैसे भी याद हो जाएंगे, अब इतनी बार चैप्टर पढ़ चुके होगे, आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। तो अगर आपको भी नहीं भी याद हो रहा है तो आपके दिमाग में बस इतना भी क्लियर है ना कि कौन मेजोरिटी में कौन माइनॉरिटी में, दैट विल बी सफिशिएंट, राइट। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो बेल्जियम के बारे में हमको पहले पढ़ना है। बेल्जियम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, ठीक है। वहाँ पे भी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे 59% लोग क्या बोल रहे हैं, डच डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वहाँ पे, जो कि फ्लेमिश रीजन में रह रही है। और 40% पीपल जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, जो कि वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं। अब वहाँ पे 1% जो पॉपुलेशन है वो जर्मन स्पीकिंग है, राइट। सी वहाँ पे कंट्रीज ना बहुत छोटी छोटी हैं, तो उस वजह से डाइवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा चेंज ऑफ लैंग्वेज बहुत रैपिड है वहाँ पे ना, आप ज़रा सा ट्रैवल करोगे तुरंत आपको चेंज ऑफ लैंग्वेज वहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि कंट्री बहुत छोटी है, पॉपुलेशन भी कमी है, पर डाइवर्सिटी इज ह्यूज, राइट। फिर है इन द कैपिटल ऑफ ब्रूसल्स, जैसे हमारा कैपिटल है दिल्ली, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है सब कुछ चीजें। 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है, ठीक है। और 20% लोग डच स्पीकिंग है, ओके। से हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि फ्रेंच आर मोर एडवांस्ड, राइट। कुछ ऐसे हिस्टोरिकल डिसीजंस उनके हुए, कुछ ऐसी वॉर्स उन्होंने लड़ी जिसकी वजह से फ्रेंच पीपल आर एडवांस्ड, राइट। पर डच थोड़ा सा पीछे रह गए, पर अब वो इस डिसएडवांटेज का फायदा नहीं उठाएंगे, है ना। वो इसको अकोमोडेट करेंगे। अकोमोडेशन का मतलब होता है इसको सही तरह से इसका सॉल्यूशन लेकर आना, ठीक है। इसमें किसी के साथ गलत ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो 10 डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटीज लिव टुगेदर इन द सेम कंट्री, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया में तो इतनी डाइवर्सिटी कहीं पे भी नहीं है, इतनी डाइवर्सिटी, ठीक है। अब धीमे धीमे टेंशन होना शुरू होती है। क्यों टेंशन होना, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंच पीपल आर मोर एडवांस्ड, मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड, राइट। तो उनकी कम्युनिटी पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंशियल हो रही है। जो जो रिच क्लास होता रहेगा पॉलिटिकली उसकी पावर बढ़ती ही जाती है, वी ऑल नो, राइट। लेकिन डच भी, जो डच लोग हैं या फिर जो डच बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, जो कि सच भी है, क्योंकि द फ्रेंच आर वेरी स्मार्ट एंड एडवांस, राइट। अब इसकी वजह से क्या होता है 1950 और 16 में सम सॉर्ट ऑफ टेंशन होना स्टार्ट करते हैं ना। जैसे हमारे कंट्री में हम देखते हैं, साउथ सदर्न कंट्रीज, सॉरी सदर्न स्टेट्स में देखिए, नदर्न स्टेट में देखिए, हमारे यहाँ भी एक ये बैरियर रहता है, ठीक है, लैंग्वेज का। तो वैसे ही कुछ भी वहाँ पे टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। पर अब एज अ कंट्री उनको ये बात सताने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि टेंशन भले ही बहुत छोटी हैं आज के लेवल पे, इतना प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, पर धीमे धीमे इट विल टर्न इनटू अ सिविल वॉर, इट विल टर्न इनटू अ ह्यूज टर्मोइल, राइट। तो ऐसा ना हो जाए कि कंट्री ही डिवाइड हो जाए, वैसे इतनी छोटी सी कंट्री है, और डिवाइड हो गई और कंफ्लिक्ट हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देन द बेल्जियन लीडर डिसाइडेड कि, बेल्जियन लीडर्स मतलब बेल्जियम के जो लीडर्स हैं, ठीक है, दे डिसाइडेड कि हमें इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, किसी एक ग्रुप को डोमिनेट करने नहीं देना है, अदरवाइज द पीपल विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, है ना। पीपल के अंदर कंफ्लिक्ट आएंगे और लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और प्रोटेस्ट लॉन्ग टर्म में किसी भी कंट्री के लिए हार्मफुल है ही, ठीक है। तो वो एक कंट्री में ना, मैं कहूँगी, टर्मोइल आते कंट्री में, ट्रस्ट की भावना नहीं रहती, जस्ट सिचुएशंस नहीं रह जाती है, क्राइम बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। माहौल बिल्कुल वॉर सिचुएशन जैसा हो जाता है ना, पीसफुल माहौल नहीं रह जाता। तो अब बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, और उसकी वजह से जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो ज़्यादा ही ध्यान दे देते हैं, तो वो क्राइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ पावर शेयरिंग, राइट। अब ये लोग पावर शेयरिंग करते हैं, और कैसे करते हैं वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मैप ऑफ बेल्जियम, राइट। यू कैन रेफर टू दिस, नथिंग इज इम्पोर्टेंट, नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सिंपली मैप देख सकते हैं कि फ्लेमिश रीजन कहाँ पर है, जहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन है। तो ये रेड वाला पार्ट आपका वेलोनियन रीजन है, फ्रेंच स्पीकिंग वाला, और ये ऑरेंज पार्ट आपका ब्रुसेल्स वाला पार्ट, और जर्मन स्पीकिंग
यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में रह रही है, ठीक है। अब स्टेप्स क्या लिए जाते हैं इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए? पहला, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, राइट। इस बात में डिपेंड नहीं होगा कि किसकी पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है, वी विल गिव रिप्रेजेंटेशन इक्वली, राइट, राइट टू इक्वालिटी, वी ऑल नो, है ना। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को भी और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को भी। ये नहीं होगा कि इनकी पॉपुलेशन तो ज्यादा है तो चलो अब इनकी बात ज्यादा मानी जाएगी, इनकी पॉपुलेशन कम है तो चलो अब इनकी बात हमको थोड़ा हटा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी बात इक्वली इंपॉर्टेंस पे रख के चलनी है। नो मेजर डिसीजन कुड बी टेकन विदाउट द सपोर्ट ऑफ बोथ ग्रुप्स, एनी डिसीजन टू बी टेकन रिक्वायर्स द वोटिंग ऑफ बोथ द ग्रुप्स, है ना, दोनों ग्रुप्स की हामी होगी तभी वो डिसीजन लिया जाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी टेकन, राइट। दिस प्रिवेंटेड डोमिनेशन ऑफ बाय वन कम्युनिटी, क्योंकि कोई भी डिसीजन अगर एक ही कम्युनिटी ले सकती है ना, तो उससे क्या होगा, वो अपने फायदे के लिए ही लेगी, ऑफ कोर्स उसमें किसी और को नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, उसको क्या दिक्कत है। तो उस वजह से क्या होगा, धीमे धीमे ये कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेकंड इज रीजनल गवर्नमेंट, जस्ट लाइक अवर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हर रीजन की डिमांड अलग है, हर रीजन के पास रिसोर्सेज अलग है, ठीक है। हर रीजन का कंपेरेटिव एडवांटेज अलग है, सो दे कैन यू नो apply this concept of regional government to accommodate their diversity in a better way manner, right? Several power were transferred from central government to regional government for better accommodation, right? For better inclusivity, है ना, कि जिस भी रीजन की जो भी कंपेरेटिव एडवांटेज है वो उसको अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए। रीजनल गवर्नमेंट could take decision on local matters. This allowed communities to manage their own matters, right? कि लोकली मैटर्स को मैनेज करा जाए। सी हमारे लोकल सिटी में कुछ हो रहा है तो इसका डिसीजन पार्लियामेंट लेगी, देन इट विल बी अ ह्यूज बर्डन फॉर द पार्लियामेंट इटसेल्फ, राइट, क्योंकि इतने सारे सिटीज हैं। पर सिटी का डिसीजन सिटी लेवल पे ही लिया जा सकता है, इसको ही हम लोकल लेवल कहते हैं। तो डिसीजन अच्छे से लिए जा सकते हैं और उनको सोल्यूशन भी जल्दी से जल्द हमको मिल सकता है, ठीक है। अब रूजर्स के लिए क्या अरेंजमेंट बनाए गए, वहां पे दोनों ही पार्टी को फिर से इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है, ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन वॉज प्रोवाइडेड टू बोथ द ग्रुप। दिस प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ डच एंड फ्रेंच पीपल, लाइक, है ना। अब ये भी नहीं कर सकते कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको ज्यादा पावर दे दी तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो मेजोरिटी वाले प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो दोनों को इक्वली रखा गया, है ना, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म पीस मेंटेन हो सके, राइट। फिर क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, या फिर एजुकेशन कैसे प्रमोट होगा, या फिर कल्चर कैसे प्रमोट होगा, या फिर रिलीजन बेस्ड एजुकेशन कैसे प्रमोट होगा, है ना। सबकी रीजन की कुछ अलग एजुकेशन प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, कुछ अलग एजुकेशन लर्निंग होती है, वो कैसे प्रमोट होगी। हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को कहीं पीछे ना छोड़ने क्वालिटी के चक्कर में, तो उसके लिए भी एक स्पेशल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट, टू टेक द डिसीजन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। इसकी वजह से एथनिक टेंशन भी कम हो गए, हर कम्युनिटी को लगने लगा कि हाँ वी कैन कॉपरेट बेटर, वी कैन डू वर्क बेटर टुगेदर, राइट। नेशन यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेन रही। और डेमोक्रेसी, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था लेक्चर के कि पावर शेयरिंग इज द बेस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, इट इज द रूट ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद डेमोक्रेसी वोंट सर्वाइव, राइट, मच लॉन्गर, राइट, तो फिर डेमोक्रेसी बिकेम स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ से हम हर स्टोरी का लेसन होता है, स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी होता है, तो ले सकते हैं शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज प्रमोट पीस, यूनिटी, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल पीस एज वेल, है ना, इंटरनेशनल इमेज एज वेल। आपकी इंटरनेशनल, आपकी खुद की कंट्री में सिविल वॉर चल रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से अब कुछ नहीं है, आपका कोई कहने का कुछ ज्यादा हक नहीं बनता है ना। आपके घर घर में झगड़े चल रहे हैं, आप किसी और के घर के झगड़े कभी नहीं सुन, मतलब कभी कुछ कह नहीं पाओगे आप उनके लिए, है ना, कि क्या होना चाहिए, अनटिल अनलेस योर ओन होम इज पीसफुल, राइट, जिसका घर का खुद का घर पीसफुल होता है वही, उनसे ही लोग राय मांगते हैं, उनसे ही वही लोग अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एज अ कंट्री लेवल पे भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है कि ना सिर्फ कंट्री लेवल पे ही पर इंटरनेशनल इमेज भी आपकी बहुत इंप्रूव कर देता है, ठीक है। अब हम आते हैं श्रीलंका, हमारे पड़ोसी देश, है ना, इट्स एन आइसलैंड कंट्री, ठीक है। बहुत पुराना कनेक्शन है हमारा श्रीलंका से, है ना, हम सबने रामायण की स्टोरी पढ़ रखी है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, तो बस श्रीलंका से हमारे बहुत हिस्टोरिकल कनेक्शंस भी रहे हैं। साउथ ऑफ इंडिया में एक आइसलैंड नेशन है, वहाँ पे भी कुछ ऐसी डाइवर्सिटी है, 74% वहाँ के सिन्हाला स्पीकर्स है और 18% तमिल स्पीकर। सी तमिलनाडु इज वेरी नियर टू श्रीलंका, सो फिशिंग पर्पसेस के लिए तमिलनाडु के कई सारे लोग भी वहाँ पे
settled हो गया as their permanent residence, right? The Tamil population includes Sri Lankan Tamilians and Indian Tamils, right? Therefore, Sri Lanka is a multi-ethnic society. वहाँ पे multiple ethnicities है, not more than India, but yes, there are. तो अब वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे बेल्जियम का उल्टा हो रहा है कुछ कुछ। वहाँ पे इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करा जा रहा। वहाँ पे क्या करा जा रहा है कि द पीपल हु होल्ड्स मेजोरिटी पावर विल give more importance, will take more decisions, right? जिनके पास मेजोरिटी पावर है, जिनका नंबर ज्यादा है, वो ज्यादा डिसीजन ले पाएंगे, या फिर उनके डिसीजन ही देखे जाएंगे, उनके डिसीजन भी एग्जीक्यूट होंगे, राइट? जिनके जिनके नंबर कम है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स में है, उनके डिसीजन नहीं ले जाएंगे। दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? बट इट वाज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, सो वी हैव टू रीड इट। तो 1948 में उनको भी इंडिपेंडेंस मिलती है हमारे एक साल बाद, ठीक है। And they believe that the policies that they were making should be, mainly for the Sinhalas भी है ना। माइनॉरिटी जाए जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी मेजोरिटी को रूल करना है, हमें अपनी मेजोरिटी के लिए सारे डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। एंड दिस अप्रोच इज नोन एज मेजोरिटेनिज्म, है ना। कोई भी वर्ड इसके आगे ISM लगा रहता है, इट्स अ आइडियोलॉजी कि आपकी विचार कैसे हैं उस चीज को लेके, ठीक है। तो उनका एक आइडियोलॉजी ही बन गई कि जो भी लोग मेजोरिटी में है किसी कंट्री में, ठीक है, या फिर हमारी कंट्री में, हम उनके हिसाब से ही डिसीजन लेंगे और वही सही है, ठीक है। इट्स लाइक टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस एंड ऑल्सो प्रमोटिंग इट, है ना। फिर है मीनिंग ऑफ मेजोरिटिज्म, वेरी इजी, आपके पेपर में 1 मार्क्स में आ सकता है। मेजोरिटिज्म मीन्स रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी, द मेजोरिटी यूज इज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, वेरी वेग, आई गेस, है ना, वेग पैरामीटर टू टेक एनी डिसीजन, है ना। क्यों, किसी का नंबर ज्यादा है तो वो डिसीजन मेकर को डोमिनेट कैसे कर सकता है, राइट? ऐसे तो हमारी कंट्री में डेमोग्राफिक डिवीजन ज्यादा है, हमारे कंट्री में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें तो सारे डिसीजन उनके हिसाब से ले लेने चाहिए, है ना। हमारे घरों में तो पर ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है हमारे घरों में उसका, तो है ना। हमारे घर में तो हमको नहीं लगता, एटलीस्ट इन इंडियन सोसाइटी वी डू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू यंगस्टर्स, राइट? माइनॉरिटी इंटरेस्ट आर ऑफन इग्नोर्ड एंड निग्लेक्टेड, है ना। जैसे हमारे घरों में हम लोग की आवाज दबाई जाती है, वैसे ही माइनॉरिटी लोग की भी आवाज दबने लगी, ठीक है। तो श्रीलंका का छोटा सा मैप दिया हुआ है कि श्रीलंकन तमिल्स कहाँ रह रहे हैं, सिन्हालीज, देखिए मेजोरिटी एरिया में वही रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट जस्ट फॉर ए रेफरेंस, राइट? फिर है पॉलिसीज, सी पहले से ही आइडियोलॉजी भी खराब है, और इसके बाद पॉलिसीज भी ऐसी लेकर आ रहे हैं जो सिचुएशन को खराब करने वाली है, जो डिसेंटमेंट बढ़ाने वाली है लोगों में टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, राइट? सिन्हालाज ओनली एक्ट, यानी कि सिर्फ सिन्हालाज की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक्ट लेकर आया गया है। सिन्हालाज वॉज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, वेरी रॉन्ग मूव, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करना, इट्स वेरी रेडिकल मूव, राइट? Tamil language was not given equal recognition, very evident. Tamil speaking people face difficulties in administration government jobs. See, होता क्या है, जब आप किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हो, इट मीन्स कि अब आप उसी लैंग्वेज में पेपर्स दे सकते हो, उसी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा आपको टू गेट अ जॉब, टू गेट इनटू सर्विसेज, टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, ठीक है। अब ये तो बहुत ही मुझे लगता है रेडिकल मूव होगा, वे एब्सर्ड डिसीजन, राइट? कि आपको, जैसे इंडिया में अगर ऐसा कुछ हो जाए, वैसे तो ऐसा होगा तो सभी लोग हो जाएगा इंडिया में भी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए, है ना, कि सिर्फ इंग्लिश में ही जॉब्स मिलेंगी और भी कोई लैंग्वेज वाले को जॉब नहीं मिलने वाली, तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड सिविल वॉर एज वेल, है ना। इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ हर पेपर बहुत सारी लैंग्वेजेस में होते हैं, ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस में भी होते हैं। सो इट्स अ बेटर वे टू अकोमोडेट एंड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, और हम देखेंगे इसका क्या अभी रिजल्ट आने वाला है। प्रेफरेंसेस इन जॉब एंड एजुकेशन, आपने एक्ट ही ऐसा बना दिया है कि प्रेफरेंस की तो कोई जरूरत ही नहीं बची है ना। इट्स लाइक कि आपने एक्ट ऐसा बनाया कि माइनॉरिटी को हम सिर्फ देंगे जॉब और फिर रिजर्वेशन भी दे रहे हो, तो फिर ये तो नहीं बन सकता ना। आपने पहले से सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह प्रमोट कर दिया है, अब आप कह रहे हो हम उनको ही गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू रिजर्वेशन भी देंगे टू गेट देम फॉरवर्ड बैकिंग, राइट? हम उनको आगे रख सकें इसलिए। सी इट विल क्रिएट अ वेरी रॉन्ग सिचुएशन, राइट? मोर अपॉर्चुनिटीज were provided to the majority community. Tamils feel that they were treated unfairly. Obviously हमें भी लग रहा है कि भाई उन लोग से गलत हो रहा है, तो उन्हें तो लगेगा ही। स्पेशल स्टेटस टू बुद्धिज्म, अगेन अ वेरी
रॉन्ग डिसीजन, स्टेट हैज नो रिलीजन, राइट? स्टेट का कोई भी रिलीजन हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है उस कंट्री में, ठीक है? बुद्धिज्म को एज अ स्टेट रिलीजन घोषित कर देना या बुद्धिज्म को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देना विद द बैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, कहीं पे भी किसी भी रिलीजन को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। हम कर रहे हैं पर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू तो नहीं मिला है, ठीक है? माइनॉरिटी ग्रुप से लगा अब तो भाई हद ही हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपने लेकर आ गए कि बुद्धिज्म को स्पेशल स्टेटस देना है, तो बाकी सारे रिलीजन का क्या होगा, है ना? तो उस वजह से भी और ज़्यादा रिसेंटमेंट बढ़ने लग गया। सी किसी भी कंट्री का जो मैं कहूँगी ना मिरर होता है, जो सोसाइटी का मिरर होता है, वो होता है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? किसी कंट्री में चोर ही रहते हैं, किसी कंट्री में सिर्फ टेररिस्ट ही रहते हैं, तो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी टेररिज्म को या फिर चोरी को क्राइम नहीं बताया जाएगा, है ना? या उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी नहीं बताया जाएगा। लेकिन जिस कंट्री में ऐसा नहीं, उस कंट्री में तो ऐसा होगा ना। तो बस मिरर कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द मिरर ऑफ द सोसाइटी, राइट? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बन रहा है, मिरर ऑफ द सोसाइटी। आपने सलाहला जोन एक्ट निकाल दिया, बुद्धिज्म को एज अ रिलीजन प्रमोट कर रहे हैं आप, तो फिर उस वजह से क्या हो रहा है? इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी एज वेल। अब तमिल्स को मार्जिनलाइज फील होगा, यानी कि मार्जिनलाइज मतलब अलग फील होना, हमें लगना कि हम कुछ अलग सोसाइटी से आए हैं, अलग ग्रह से आए हैं हम लोग, ठीक है? दे बिलीव देयर लैंग्वेज एंड कल्चर वर being ignored, फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज ओवर टाइम। एंड देखिए पहले पहले तो ऐसा नहीं होता है, एक दिन में ऐसा नहीं हो कि आज हम लोग आज मेरे साथ गलत हो रहा है, चलो मैं कल प्रोटेस्ट कर देता हूँ। धीमे धीमे लॉन्ग टर्म में ऐसा होने लगता है कि यू विल फील कि हम कब तक सहेंगे, और हम कब तक सहेंगे, मेरी आगे जनरेशन कब तक सहेगी। सो इस मूव के साथ हम प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और तमिल ने भी यही करा। ट्रस्ट टूटता चला गया एंड दे डिसाइडेड टू राइज अ प्रोटेस्ट, राइट? एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए, सोशल हार्मनी यूनिटी सब वीक हो गई, टेंशन होने लगे, सिविल वॉर होने लगे। सिविल वॉर इज वॉर कि आपकी कंट्री में ही सब आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, आप आपकी कंट्री में ही वॉर हो रही है एक तरह से, कोई और कंट्री की जरूरत नहीं आपको वॉर करने की, ठीक है? तो आपस में ही सब वॉर कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस देयर लाइफ, वॉर इज नेवर रिजल्ट इन पीस, है ना? तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सफर सिग्निफिकेंटली एंड वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल, है ना? आपने पॉलिसीज ही ऐसी लाई, आप सिर्फ डेमोक्रेसी के नाम पे मतलब कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हैं कि डिविजन्स होते ही चले गए, और नेशनल इंटीग्रेशन यूनिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, और वीकनिंग हो गई, है ना? मतलब बिल्कुल ही डिस्ट्रस्ट हो गया पूरी सोसाइटी में, कोई ट्रस्ट ही नहीं बचा गवर्नमेंट के लिए, है ना? जब भी हमारी कंट्री में कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आती है, कोई भी कुछ भी कह ले, वी ट्रस्ट द गवर्नमेंट, है ना? हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट हमको बचा लेगी। बाढ़ की सिचुएशन आती है, होम डू यू ट्रस्ट, है ना? आपको क्या लगता है भगवान आपको बचाएंगे आप आके, या आपको कोई बाहर से कोई कंट्री आएगी आपको बचाने के लिए, या कोई ऊपर से प्लैनेट से एलियन आ जाएगा आपको बचाने के लिए? यू ओनली ट्रस्ट गवर्नमेंट एट दैट मोमेंट, राइट? कि आपको पता है गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स आएंगे आपको बचाने के लिए, है ना? पैंडेमिक आया था, लॉकडाउन हुआ, वी ओनली ट्रस्टेड द गवर्नमेंट, राइट? पर जहाँ पे गवर्नमेंट पे ही ट्रस्ट नहीं है कि पता नहीं गवर्नमेंट क्या करने वाली है, राइट? तो आप वहां तो मतलब आपस में ही लड़ोगे फिर रिसोर्सेज के लिए, ऑफ कोर्स, ठीक है? अब है, अब ये हमने देख लिया ना कि यहाँ पे कैसे डिसीजन से क्या हुआ, वहां पे वैसे डिसीजन से क्या हो रहा था। राइट डिसीजन डेस्टिन देम टू हैव अ राइट डेस्टिनी, राइट? और यहाँ पे रॉन्ग डिसीजन से क्या हुआ, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो गया और सब कुछ ही तहस नहस हो गया, ठीक है? आज भी उस चक्कर में श्रीलंका में बहुत ज्यादा पीसफुल सिचुएशन नहीं रहती, आज भी वहाँ पे डिस्ट्रस्ट हमें दिखता है, ठीक है? हिस्ट्री इज रीशेपिंग इट्स प्रेजेंट, राइट? अब है कि पावर शेयरिंग होनी ही क्यों चाहिए, हमने देख तो लिया वैसे कि ना होने से क्या होने वाला है, पर चलिए बुक में एक नया टॉपिक है तो पढ़ लेते हैं। पहले है प्रूडेंशियल रीजन, यानी कि प्रैक्टिकल रीजन, वेरी वेल, है ना? प्रैक्टिकल रीजन क्या है? पावर शेयरिंग होने से सोशल कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, होंगे तो मैनेजेबल होंगे, एंड डिफरेंट ग्रुप के बीच में जो टेंशन है वो इजीली मैनेज हो पाएंगे, मैनेजेबल होंगे। हमारा तो इतनी अच्छी पावर शेयरिंग है, इतनी अच्छी पावर शेयरिंग के प्रोविजन है, तब इतनी कन्फ्लिक्ट्स है, तब इतने सोशल कन्फ्लिक्ट्स है कि हमसे मैनेज नहीं होता है, ठीक है? when all communities get a share in decision making, they feel respected and included, है ना? when everyone feels कि उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, उनकी उनको इंक्लूड करा जा रहा है ना, सो दे फील मोर टू चेंज द वर्ल्ड, राइट? हमें लगता है कि हमारी बात सुनी जाएगी, इसीलिए हम इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, है ना? गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, हमको पता चल जाए कि हमारी गवर्नमेंट को सुनेगी ही नहीं सुनेगी, सो why will we ever waste our time, right? This helps in maintain political stability, peace and national unity. Countries with diverse population can avoid violence and division through power sharing, just like our country, है ना? हमारी कंट्री में भी हर लेवल पे पावर शेयरिंग है,
नो वन इज सुप्रीम, है ना, इन अवर कंट्री। हर किसी को किसी ना ऊपर के ऊपर सीनियर बनना पड़ता है और उस पे चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रोविजन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल वहीं पे आपको बेल्जियम और डच वाला दिया गया कि कैसे वहाँ पे पावर शेयरिंग हुई एंड दे मैनेज देयर कंफ्लिक्ट वेरी वेल, राइट। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छा हो गया। अब इंडिया का भी एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया फेडरल सिस्टम शेयर पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। हर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर होती है। हर रीजन को राइट है कि वो अपने रीजन को प्रमोट कर सकता है, ठीक है। अभी ये बोल देता है कि नहीं, सिर्फ क्रिश्चियनिटी को राइट है कि वो अपना रीजन प्रमोट कर सकते हैं, बाकी किसी को राइट नहीं मिलेगा, तो भी प्रोटेस्ट हो जाएगा। पर ऐसा तो नहीं है। हमारे कंट्री में हमारा फंडामेंटल राइट है कि हर रीजन अपने आप को प्रमोट कर सकता है, बट प्रमोशन डू नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्जन, है ना। आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, यू जस्ट ओनली, है ना, हैव द राइट टू प्रमोट, ठीक है। दिस हेल्प दिस हैज हेल्प मेंटेन यूनिटी डिस्पाइट इंडियंस ह्यूज डाइवर्सिटी, ठीक है। पावर शेयरिंग प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड कीप्स द कंट्री यूनाइटेड, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा बेल्जियम के बारे में, श्रीलंका के बारे में, एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इट्स प्रैक्टिकल रीजंस, राइट। अब अगले टॉपिक में या फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे और भी इसका पार्ट, ठीक है। ये इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, टेक केयर।